नमस्कार साथियों। और इस आज के वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि फिलिप्स ने जो अब अपना RL384 चैंपियन रिलीज किया है वो जो पहले इसका चैंपियन रेडियो था उससे कितना अलग है। तो मैंने इन दोनों रेडियोस को उठाकर देखा, ये लगभग वजन में मुझे ज़्यादा अंतर इनका नज़र नहीं आया। इसके अलावा बैंड्स का अंतर है, जहाँ पहले FM, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और टीवी बैंड थे, वहाँ यहाँ पर टीवी को हटा करके शॉर्ट वेव के 2 बैंड कर दिए गए हैं, शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2। और यदि बात करें इनके साउंड डिफरेंस की, तो जो अंतर मुझे समझ में आया है वो ये समझ में आया है कि जो पुराना चैंपियन था इसका जो साउंड है वो हल्का सा बेस में बेटर है, हल्का सा भारीपन है इसके साउंड में, और इसका साउंड भी ज़्यादा पीछे नहीं है। चलिए मीडियम वेव पर देखते हैं। 819 किलोहर्ट्ज़ पर इंद्रप्रस्थ स्टेशन से मैच की कमेंट्री आ रही है आज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो कह रहे थे टेलेंडर को भी तू चौका मार, उनसे लग ही नहीं रहा था ऑस्ट्रेलिया से। तो वो T20 के चैंपियन प्लेयर है, देयर इज नो डाउट, कप्तान है और मेरे ख्याल वर्ल्ड के वो बेस्ट बैट्समैन। और थोड़ी देर में जब हम अलग अलग बैंड्स पर हल्का सा इन दोनों को ट्यून करके देखेंगे एक साथ, तब आपको और डिफरेंस इनका जानने को मिलेगा। डिजाइन लैंग्वेज वही है एग्जैक्टली, फ्रंट से भी और बैक से भी। साथ ही हमारे चैनल पर एक से एक धुरंधर ऐसे होनहार दर्शक हैं। एक साथी ने आइडिया दिया था कि जो ये आपकी छोटी छोटी ये लाइंस हैं, इनमें हवा क्रॉस होने के लिए बीच में गैप्स होते हैं। सो थोड़ा सा इसको तिरछा करके और इन गैप्स में से देखा जाए तो सर्किट बोर्ड नजर आता है, और सर्किट बोर्ड पर यदि बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं तो डेफिनेटली वो एनालॉग रेडियो है। और अगर सर्किट बोर्ड पर मिनिमम कंपोनेंट्स लगे होते हैं, बहुत ही कम, इक्का दुक्का, तो वो आपका DSP बेस्ड है। तो जैसा कि मैंने चैनल पर शेयर की थी, इसकी खोल करके इसके अंदर की पिक मैंने शेयर की थी, ये डेफिनेटली एक DSP बेस्ड रेडियो है। और जो पहले वाला था मैंने इसके अंदर झांक कर देखा था, इसको खोला तो नहीं है, सो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स नज़र आए मुझे। सो डेफिनेटली ये एनालॉग था। हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको एनालॉग से बदल कर और DSP पे ले आए हों, उसके मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स मुझे नज़र आए हैं। इसके अलावा जब मैंने पिक शेयर की तो अरुण प्रताप जी और कुछ साथियों ने डिमांड की थी कि इसकी जो अंदर जो सर्किट बोर्ड था, यदि उसको और खोल दे तो उसके दूसरी तरफ जो आपकी DSP चिप, छोटी सी चिप लगी रहती है, वो उसका नाम या नंबर पता चल जाता। तो साथियों उसके लिए जो ये इसकी ट्यूनिंग नीडल है अंदर और जो ट्यूनिंग थ्रेड है, उन सब की सेटिंग्स को बिगाड़ना पड़ेगा, जो कि मेरे काबू से बाहर की बात है उनको वापस से सेट करना। तो इसलिए मैंने नहीं की। लेकिन यदि किसी ने ये रेडियो मंगवाया है और यदि वो इस काम को करने में सक्षम है, ट्यूनिंग जो थ्रेड है उनको खोल कर और वापस वैसे के वैसे फिट करने में अगर वो सक्षम है, और अगर ये इसकी कोई पिक उतार कर और आप भेजते हैं, तो डेफिनेटली बताया जाएगा सबको कि इसमें कौन सी DSP चिप है। ये थोड़ा पुराना रेडियो है, इसका एंटेना वेंटेना भी टूट गया है, इसका हैंडल वेंडल भी टूट गया है। जो हमारे देसी जुगाड़ हुआ करते हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, वो सभी इसके साथ किए गए हैं। हमारे ही गांव के एक सज्जन हैं जिनका ये रेडियो है। और यदि आपको याद हो, वैसे मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक वीडियो आया था धूल से सुसज्जित 2 रेडियो, जिनमें एक पुराना खराब हो चुका अर्पण का रेडियो था और दूसरा ये था। वो वीडियो काफ़ी दिल से बना था, और उस वीडियो में शॉर्ट वेव पर जो इसका साउंड सुनने को मिला वो कमाल था। तो आप उसको देख सकते हैं। कितना अंतर पड़ा है एनालॉग सर्किटरी और DSP सर्किटरी में, और उसको देखने के लिए चलिए मीडियम वेव बैंड को फटाफट से ट्यून कर देते हैं। पहले पुराने वाले में ये टारगेट चेज करना है। और अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है वो कट ऑफ है अभी घर की। हालांकि इन्वर्टर लगा हुआ है, लेकिन इन्वर्टर से उतनी डिस्टर्बेंस नहीं आती जितनी इलेक्ट्रिसिटी आ जाने के बाद आती है। तो मीडियम वेव थोड़ा साफ चल रहा है। बता दें कि आप मुझे सुन रहे हैं, मैं अंग्रेजी के कमेंटेटर हैं रौनक कपूर, स्टैटिशियन है हमारे जतिन सूद, भूपेंद्र, इसको रखें।
ये थी एक क्विक ट्यूनिंग इसके मीडियम वेव बैंड की। और अब हम नए चैंपियन में एक क्विक ट्यूनिंग कर लेते हैं मीडियम वेव बैंड पर। दो गेंदों का सामना किया। पहली बॉल पर इनिंग के रोहित शर्मा ने एक चौका लगा और उसके बाद एक सिंगल लेकर किया था। गिल ने अब तक 3 नहीं। कोई विशेष अंतर, मुझे ज़्यादा अंतर नज़र में नहीं आया। ये भी मीडियम वेव पर सेंसिटिव जितना है उतना ही लगभग मुझे ये सेंसिटिव लगा। अब शॉर्ट वेव का क्यों ना एक बैंड देख लिया जाए इससे पहले कि हम एफएम पर चलें। शॉर्ट वेव का 25 मीटर बैंड हम ट्राई करेंगे। इसके शॉर्ट वेव 1 में है वो, और इसका तो है ही शॉर्ट वेव का एकमात्र बैंड, तो उसमें 25 मीटर। इसका क्योंकि ये जुगाड़ टाइप एंटेना है तो मैं इसके एरियल को टेढ़ा करके और इससे टच करवा दूंगा जब हम इसको ट्यून करेंगे। बट पहले इसको देखते हैं, नए वाले को देखते हैं शॉर्ट वेव 25 मीटर बैंड पर। ध्यान रहे मैं घर में हूँ, नीचे ऊपर बारिश हो रही है। ये था इसका 25 मीटर बैंड। अब इस पर देख लेते हैं। उसके एरियल से मैंने इसका एरियल टच करवा दिया है, देखते हैं। एक डिफरेंस मुझे ये नज़र आया कि उसमें जैसे कोई स्ट्रॉन्ग स्टेशन है तो आप इस ट्यूनिंग डायल को घुमाते रहें, काफ़ी रेंज तक ये आगे बढ़ जाएगा, तब तक उसे पकड़े रखेगा ये। और जबकि इसमें इसको थोड़ा सा छेड़ते ही और आगे चला जाएगा। यानी यदि सेलेक्टिविटी की बात आए तो जब ये एनालॉग वर्जन था इसका, उसकी सेलेक्टिविटी जो है वो बेटर थी। और यदि सेंसिटिविटी की बात करें तो मुझे लगता है कि जो ये डीएसपी वर्जन है ये हल्का सा ज़्यादा सेंसिटिव है शॉर्ट वेव बैंड पर। और अब बारिश थम गई है, जैसे कि क्रिकेट के मैदान में एक खुशखबरी आती है कि बारिश थम गई, तो मैं भी एफएम के लिए इन दोनों को बैंड्स को, इन दोनों रेडियोस को ट्यून करने के लिए चलता हूँ ऊपर। बरखा रानी चली गई और ऊपर आ गए ताकि एफएम का बेटर रिसेप्शन मिले, तो कुछ बेटर पता चले इनका अंतर। इसका जो ताड़ सा लंबा एंटेना है उसको टेढ़ा करके और इस बेचारी पतली सी तार से छुआ दूंगा जब इसको ट्यून करेंगे। लेकिन पहले एनालॉग वर्जन को ट्यून करते हैं, सॉरी डीएसपी वर्जन। Red point is also really close in. अनेक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण कार्य देने के लिए ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। तो उत्तर जरूर। हाँ जी, रस्तों में कहीं बारिश हो रही है, एफएम की वेव्स जो हैं उनको रोक रही है बारिश। चलिए एनालॉग वाले को ट्यून करते हैं।
फिर से वही डिफरेंस पहला कि उसमें एक स्ट्रॉन्ग स्टेशन पकड़ रहा था तो ट्यूनिंग डायल को कई देर घुमाने के बाद उस स्टेशन को छोड़कर जाता था, जबकि ये एनालॉग जो वर्जन है उसमें तुरंत आगे बढ़ जाता है। यानी अगेन अगर सेलेक्टिविटी का मामला आए तो ये ज़्यादा सेलेक्टिव था। देखो, कहते हैं कि इंसान को झुकना चाहिए, छोटी सी gets the ball to straight or just draw its body. No. पुराना है, अवश्य ही कई बार गिरा है, फूटा है, टूटा है, ठीक किया गया है। एरियल के नाम पर ये तार से बंदी है, काम चलाऊ, और उस टेढ़े एरियल से इसको जोड़ा है। सो डेफिनेटली वो एफएम पर इसका अभी वो रिसेप्शन डेफिनेटली नहीं मिल सकता जो किसी समय रहा होगा, किंतु अभी के लिए हम कह सकते हैं कि ये एफएम पर थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक शॉर्ट वेव की तरह है, लेकिन ये सेलेक्टिव ज़्यादा था। तो फिर किस नतीजे पर पहुँचे हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जो प्योर रेडियो था वो अब प्योर रेडियो किसको बोलें, रेडियो समय के साथ बदलता रहा है। जिन्होंने ट्यूब वाले रेडियो सुने थे उनको बाद में ट्रांजिस्टर वाले में मज़ा नहीं आया, जिन्होंने ट्रांजिस्टर वाले सुने थे उनको बाद में आईसी वाले में मज़ा नहीं आया, और जिन्होंने आईसी वाले सुने थे उनको अब डीएसपी में मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन डीएसपी चिप अपने फ़ायदों के साथ आती हैं। तो नया पुराना कुछ कुछ लुक्स में एक जैसा है, वज़न में एक जैसा है, साउंड में पुराने वाला थोड़ा भारी था, बेसी साउंड था उसका, भारी साउंड था। इसका साउंड हल्का सा पतले साइड में है, और रिसेप्शन वाइज ये डीएसपी चिप डेफिनेटली सेंसिटिव है। बट अगर आप बात करें सेलेक्टिविटी की तो वो यहाँ आपको बेटर मिलती थी। नमस्कार।